गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने किया है। जस्ट 2 आई शेडो की हेल्प से मैंने ये पूरा मेकअप कंप्लीट किया है और आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बायोटिक का मॉर्निंग इलेक्टर फ्लॉलेस लोशन लिया है मैंने और अपने फेस को मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़ कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं ऑरिफ्लेम का द वन प्राइमर लूँगी और अपने फेस को मैं प्राइम करूँगी। ये बहुत ही लाइट वेट प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड नहीं है, क्रीम बेस्ड प्राइमर है। और इसके बाद थोड़ा कलर करेक्शन के लिए मैं LA गर्ल का प्रो HD कंसीलर लूँगी। ये मेरे स्किन शेड का कंसीलर है और इसको मैं फाउंडेशन से पहले अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरे स्किन का अनइवन टोन है वो पहले इवन हो जाए। और मैं कोई ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करूँगी। आप भी चाहे तो अपने ही स्किन टोन का कोई कंसीलर फाउंडेशन से पहले अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन टोन जो है अनइवन रहने से वो इवन दिखेगी। और इसको मैं फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद मैं ऑरिफ्लेम का द वन फाउंडेशन लिया है मैंने और ये क्रीम बेस्ड फाउंडेशन है। ड्राई स्किन वाले इसको ज़रूर चूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली ब्लेंड होता है फेस पे। और इसको मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये शेड जो लाइटर है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके 3 ही शेड आते हैं। तो ये मीडियम बेज में आता है जो कि मेरा नॉर्मली मैं जिस शेड का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ वो मीडियम बेज ही होता है। तो ये है। और इसके बाद मैं कंसीलर के लिए NYB का कंसीलर ले रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है और तकरीबन ये फुल कवरेज की तरह ही काम करता है अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद ब्लेंड करें तो। और फिर इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसने कितना अच्छा कवरेज दिया है। हमने ऑरेंज करेक्टर की जगह पर अपने ही स्किन टोन का कंसीलर अप्लाई किया और अब उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए एक शेड लाइटर हम कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखेगी। इसके बाद कंसीलर को थोड़ा सेट करूँगी मैं ऑरिफ्लेम के ही फेस पाउडर से और जस्ट एक बार मैं लूँगी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। तो ज़्यादा पाउडरी आपको नहीं करना है वरना वो फिर केकी लगेगा पूरा आपका बेस। तो जस्ट एक बार मैंने कर लिया। नेक्स्ट मैं कॉन्टोरिंग पे जा रही हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने शुगर कॉस्मेटिक का कॉन्टोर लिया है और मैं थोड़ा ज़्यादा डीप कॉन्टोरिंग करूँगी क्योंकि मुझे अपने फेस के फीचर्स को ज़्यादा हाईलाइट करना है। और फेस में सिर्फ मैं नॉर्मली साइड में करती हूँ चिक्स पे, लेकिन मैं जॉ लाइन पे भी करूँगी, थोड़ा नोज़ को भी करूँगी और फोरहेड को भी मैं थोड़ा कॉन्टोर करूँगी। नेक्स्ट मैं शिवाना कलर्स का ब्लश पैलेट ले रही हूँ। ये ब्लश पैलेट इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसको बड़े बड़े मतलब प्रो मेकअप आर्टिस्ट जो है वो भी यूज़ करते हैं। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए, बजट फ्रेंडली है। और अगर ऐसा लगे कि ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर लें। अब आईब्रोज़ की तरफ चलते हैं। आईब्रोज़ में के लिए मैंने मेबलिन का क्रीम पेंसिल लिया है और ये उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से कैटरीना कैफ का के ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जैसा ये क्वालिटी का है। इसके बाद वेट एंड वाइल्ड के ट्रांसपेरेंट मस्कारा से मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर ले रही हूँ। फिर नेक्स्ट मैं ब्यूटी ग्लेज्ड का कलर स्टूडियो पैलेट ले रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 कलर से आई शेडो करूँगी, तो सबसे पहले मैं एक ब्राउन कलर ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसको इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं एक अपना फॉल्स क्रीज लाइन बना पाऊँ। इसके बाद इसके ऊपर मैं एक लाइटली पिंक कलर में ले रही हूँ। तो मेन मेरा ये 2 ही कलर है पिंक। आप चाहे तो ब्राउन को स्किप कर सकते हैं। और पिंक को देखिए मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से क्रीज पर धीरे धीरे करके ब्लेंड करते जा रही हूँ और डार्क भी कर रही हूँ। मैं कभी भी एक बार में पूरा कलर पिक नहीं करती हूँ, स्लोली उसे पिक करती हूँ और ब्लेंड करती हूँ। एक बार ज़्यादा कलर पिक करने से फिर
अंदाज़ा नहीं मिलता है कि कितना चाहिए कितना नहीं। इसके बाद जो सेकंड कलर है वो है मेरा ग्रीन कलर, और इसको मैं बस अब अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी जहाँ तक क्रीज़ है। क्रीज़ के ऊपर आपको नहीं जाना है, क्रीज़ के नीचे ही जाना है। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने पहले ब्राउन कलर अप्लाई किया था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी क्रीज़ कहाँ तक है। क्योंकि मेरी हुडेड आई है तो मेरा कोई नेचुरल क्रीज़ नहीं है, तो मुझे क्रीज़ ड्रॉ करना पड़ता है। तो अब ये मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया है। और अब सेम पिंक कलर लेके मैं थोड़ा इसके एजेस को ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि कोई शार्प लाइन ना दिखे, क्योंकि अगर शार्प लाइन दिखेगी तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब मैग्नेटिक आईलाइनर की तरफ चलते हैं, और मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली आईलाइनर है, इसको जस्ट आपको अप्लाई करना है, और इसके बाद आप इस पे अपने आईलैशेस चिपका लीजिए। ये फ़ौरन चिपक जाता है। लेकिन इसकी एक चीज़ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि इस आईलाइनर का जो बॉटल का हैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो जिसकी वजह से ग्रिप थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और मैं एक नॉर्मल मतलब थिन सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, कोई विंग्ड में नहीं ड्रॉ करने वाली हूँ। एंड आईलाइनर को अच्छी तरह से थिक अप कर लीजिए। जहाँ पे आपने आउटलाइन कर लिया है उसको थोड़ा और थिक कर लीजिए, ताकि आईलैशेस की पकड़ बहुत अच्छे से हो जाए, वो गिरे ना। और ये देख रहे हैं मैं इसे थिक कर रही हूँ। थिक करने के बाद आप काजल के लिए मैंने मेबेलिन का वाइट काजल लिया है। मैं ज़्यादातर वाइट काजल अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इससे आंखें बहुत ही अच्छी बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। और काजल को अप्लाई करने के बाद मैं पहले जो ब्राउन कलर लिया है मैं उस काजल के नीचे पहले ब्राउन कलर को अप्लाई करूँगी, एक आउटलाइन लूँगी मैं, और उसके नीचे मैं पिंक कलर लूँगी। और इसको अप्लाई करने के लिए मैंने एक आईलाइनर जेल आईलाइनर ब्रश लिया है। ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, बहुत नीट एंड क्लीन इससे काजल लगता है। इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ एक सिल्वर कलर से, एज़ वेल एज़ मैं अपने ब्रोबोन को भी हाईलाइट करूँगी। और ब्रोबोन को हाईलाइट करने के बाद मैं ऑरिफ्लेम का ही मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मैंने ऑरिफ्लेम का यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए मेबेलिन का लैक्मे का मैंने लिपस्टिक लिया है। और हाइलाइटर के लिए मैं मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर ले रही हूँ। और इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और मेबेलिन का और एक शेड लगाया था। तो गाइज़ ये है मेरा फ़ाइनल फिनिश लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।